Hello बच्चों, let's read the question. The question says if 10 gram of V2O5 is dissolved in acid and is reduced to V2 plus by zinc metal, how many moles of I could be reduced by the resulting solution if it is further oxidized to VO2 plus ion? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो रिएक्शन इन्वॉल्व हैं. तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, V2O5 से कन्वर्जन होगा V2 प्लस में, इट इज रिड्यूस्ड बाय जिंक मेटल. तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन मिलेगा दैट विल कंटेन नाउ V2 प्लस आयंस, और वो V2 प्लस आयन फर्दर किसको रिड्यूस करेंगे, I2 को. तो सेकेंड रिएक्शन में I2 की रिडक्शन होगी टू गिव I नेगेटिव, एंड V2 प्लस की क्या होगी, फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगी टू गिव इट VO2 पॉजिटिव आयंस. तो लेट्स डिस्कस नाउ कितने मोल्स इसके I2 रिड्यूस होते हैं. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, की कॉन्सेप्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, दैट एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, मोलर इक्विवेलेंस ऑफ वन सब्सटेंस दैट इज रिएक्टिंग विद द अदर सब्सटेंस. मोलर इक्विवेलेंस ऑफ, यहाँ पर जो फर्स्ट सब्सटेंस कौन सा होगा, V2 प्लस होगा क्योंकि रिजल्टिंग सोल्यूशन में वो प्रेजेंट है. दैट विल बी इक्वल टू द मोलर इक्विवेलेंस ऑफ द अदर रिएक्टिंग सब्सटेंस. तो अगर अदर सब्सटेंस कौन सा है यहाँ पर, दैट इज अवर आयोडीन, उसकी रिडक्शन होनी है. एंड वन मोर थिंग, मोलर इक्विवेलेंस को जो अगर हम फर्दर मॉडिफाई करें तो वी कैन राइट द वैल्यू, इट इज गिवन बाय मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर. लाइकवाइज राइट हैंड साइड में भी I2 के मोल्स आ जाएंगे मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर. सो व्हाट डू यू मीन बाय एन फैक्टर, नाउ वी शुड अंडरस्टैंड. एन फैक्टर क्या होता है किसी रिएक्शन के लिए, इट इज गिवन बाय द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. तो कितना चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में, दैट वैल्यू इज गिवन बाय एन फैक्टर. तो वो एन फैक्टर की वैल्यू होती है. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में वी कैन सी हमें यहाँ पर दो रिएक्शन इन्वॉल्व है. तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, V2O5 जो है दैट इज रिएक्टिंग इन एसिडिक मीडियम. तो रिएक्शन विल टेक प्लेस लाइक इस तरह से रिएक्शन होगी. रिएक्शन हैज टू बी बैलेंस्ड. तो क्या किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू 2V2 प्लस 5H2. वी कैन सी द रिएक्शन इज बैलेंस्ड हियर. तो यहाँ पर वी कैन सी जो एक V2O5 है, 1 मोल ऑफ V2O5 जो है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू 2 मोल्स ऑफ V2 पॉजिटिव. वी कैन सी इन द रिएक्शन. एंड अगर हम मोल कैलकुलेट करें इसकी, तो इन आवर क्वेश्चन हमें 10 ग्राम गिवन है, मोल्स नहीं गिवन है. तो फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ V2O5. फर्स्ट ऑफ ऑल मोलिकुलर वेट कितना आएगा V2O5 का, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू वेनेडियम का वेट 51 है प्लस 5 into 16. So this value comes out to equal to 102 plus 60, 102 plus 80, that is 182 ग्राम पर मोल. तो यहाँ से अब मोल्स में कन्वर्ट करते हैं. हमें 10 ग्राम गिवन है, 10 ग्राम ऑफ V2O5 गिवन है. 10 डिवाइडेड बाई 182 अगर हम करते हैं तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे. 10 बाई 182 मोल्स ऑफ V2O5 कितना अमाउंट देंगे, कितने मोल्स देंगे हमें, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 182 मोल्स ऑफ V2 प्लस मिलेंगे हमें. तो ये जो हमारे अमाउंट मिला V2 प्लस का, इतना अमाउंट प्रेजेंट है इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन विच इज अवेलेबल टू रिड्यूस I2. तो उसने फर्दर क्या करना, I2 को रिड्यूस करते हैं बाय अदर रिएक्शन. तो सेकेंड रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होगी यहाँ पर, सेकेंड रिएक्शन विल बी दैट इज V2 प्लस ने क्या करना है, I2 को रिड्यूस करना है. तो वी विल गेट हियर प्लस H2 भी आएगा अलोंग विद दिस. वी विल गेट हियर 2Y नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव प्लस V जो है इटसेल्फ इज चेंजिंग इनटू VO2 प्लस. तो वी कैन सी हियर V2 प्लस से चेंज हो रहा है VO2 प्लस में. तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा, हियर इट इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पर इसके 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट. तो एन फैक्टर की वैल्यू इस केस में कितनी आएगी, 2 आ जाएगी. एंड इफ वी लुक एट I2, तो I2 से किस में चेंज हो रहा है, 2I नेगेटिव में चेंज हो रहा है. अगेन 0 से -1 में जा रहा है, ये चेंज आ रहा है. बट क्योंकि 2 आयोडीन इन्वॉल्व है तो यहाँ भी एन फैक्टर कितनी आ जाएगी, वैल्यू इट इज इक्वल टू 2. सो नाउ वी हैव गोट द वैल्यूज ऑफ एन फैक्टर दैट वी कैन पुट इन द रिलेशन. एंड मोल्स भी मिल गए हमें किसके, V2 प्लस के. और हमें किसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं, I2 के फाइंड आउट करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग आउट. क्या वैल्यू थी हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे,
2 इंटू 10 बाई 182 मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर कितना आया था 2 इज इक्वल टू इधर कितना आएगा, हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं किसके, आयोडीन के, मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर कितना आया था 2 आया था, तो ये 2 से 2 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो कितने मोल्स आ जाएंगे I2 के यहाँ पर, इफ़ वी कैलकुलेट दैट इज 2 इंटू 10 बाई 182, तो ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज 10 बाई 91। सो वी विल हैव आवर फाइनल वैल्यू इक्वल टू 0.11 मोल्स। तो वी कैन सी किस ऑप्शन में गिवन है ये, सो वी कैन सी दिस वैल्यू इज गिवन इन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज आवर फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck.